श्री भगवान बोले, अर्जुन, मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण आता है, मैं उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। सब लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। कोई मुझे कर्म से खोजता है, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से और कोई सेवा से। मार्ग भिन्न हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक ही है। इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों में सिद्धि चाहता है। इसी कारण वे देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि भौतिक कर्मों का फल इस लोक में शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाव से फल की आकांक्षा रखता है। अर्जुन, मैंने गुण और कर्म के अनुसार मनुष्यों के भिन्न भिन्न स्वभाव रचे हैं। ये भेद जन्म से नहीं, स्वभाव और कर्म से उत्पन्न होते हैं। कोई ज्ञान की ओर झुकता है, कोई कर्म की ओर, कोई संरक्षण करता है, कोई सेवा करता है। पर इन सब के पीछे प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि यह व्यवस्था मेरे द्वारा स्थापित की गई है, तथापि जान लो, मैं करता नहीं हूं। मैं इन कर्मों से बंधता नहीं। मैं न फल चाहता हूं, न कर्म से प्रभावित होता हूं। कर्म मेरे भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं करता। जो इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्म से नहीं बंधता। वह संसार में रहकर कर्म करता है, पर कर्म उसे बांध नहीं पाता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष कर्म में रहकर भी बंधन से मुक्त रहता है। प्राचीन काल में मुक्ति की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुषों ने इस सत्य को समझा था। उन्होंने आसक्ति रहित होकर कर्म किया और कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहे। इसी ज्ञान को जानकर तुम भी वैसे ही कर्म करो। अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का वह रहस्य बताता हूं, जिसे जानकर तुम सभी दुहकों से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप गूढ़ है, अकर्म का स्वरूप भी गूढ़ है, और विकर्म का मार्ग और भी गूढ़ है। ज्ञानी पुरुष वह है जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। वही पुरुष सच्चा बुद्धिमान है और वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। जो पुरुष अहंकार रहित होकर कर्म करता है, जिसके कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुके हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। जो फल की आसक्ति छोड़ चुका है, जो सदा तृप्त रहता है, जो किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कर्म नहीं करता। उसके कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करते।